Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone to around the world और आई होप एवरीवन's फाइन। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से हो। सबने मेरे पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे। हमने क्विक रिकैप, सबसे पहले हमने ट्रेडिंग व्यू, डिस्कॉर्ड और एग्जाम ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपने मोबाइल फ़ोन पे और लैपटॉप पे कैसे करते हैं वो पढ़ा था। उसके बाद हमने ट्रेडिंग व्यू को सेटअप कैसे करना है, डिस्कॉर्ड में चैनल्स कैसे ज्वाइन करना है सर्वर में, वो सब भी हमने कवर अप कर लिया है। और फिर हमने अपने एग्जाम ब्रोकर के ऊपर ट्रेड कैसे लगानी है, हमने वो सब भी कवर अप कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारा टाइम आ गया है कि उसके बाद हमने एक और लेक्चर रिकॉर्ड किया, लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमने हायर हाई हाई लोस पढ़े थे कि वो क्या होते हैं, और एक कैंडल के पीछे फुटप्रिंट क्या होता है, कि कोई बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमने वो सारी चीज़ें समझ ली हैं। फिर भी किसी का कोई सवाल है तो मेरा डिस्कॉर्ड, मेरा लिंक सब कुछ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाएं और सब कुछ आप स्टडी कर सकते हैं बहुत इजीली। और वहाँ से ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ भाई, मैं भी आप ही में से एक हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कम्युनिटी बिल्ड हो जाए, कि सब थोड़े पैसे कमा लें और सब मिल बांट के काम कर लें। दैट्स इट। और मुझे ये सब कुछ फ्री है, यूट्यूब फ्री है, सारी चीज़ें फ्री है। यू कैन गाइस जस्ट वॉच एंड लर्न। और मेरा मानना है कि इंसान में हर इंसान को हक है मालदार होने का, अपनी खुशी, हर चीज़, हर इंसान को हक है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। आप किसी गांव देहात में कहीं पे भी रहते हो भाई, सही है, आप कोई भी हैं, लेकिन आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न एंड एजुकेट योर सेल्फ। आप खुद सीखें और खुद को इतना इल्मदार बना लें कि किसी भी बड़े आदमी की मुझे नौकरी की क्या जरूरत है भाई, जितना तू मुझे दे रहा है इतना मैं खुद कमा लूंगा। समझ रहे हैं जी? तो ये एक अप्रोच है मेरी। अल्लाह भी अल्लाह चाहेंगे तो इंशाल्लाह ये अप्रोच पूरी हो जाएगी। और इसी चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें और लोगों को शेयर करें व्हाट्सएप पे ये वीडियोस को और इन चीज़ों को, ताकि एक ग्रुप बन के आप लोग आएँ और हम एक कम्युनिटी, ट्रेडिंग स्किल्स पाकिस्तान एक कम्युनिटी बने मुसलमानों की। इसका कोई मालिक नहीं हो, लेकिन एक जगह हो जहां हम सब बैठ के ना, एक अड्डा हो एक तरीके का, जहां हम सब बैठ के ट्रेडिंग की बातें करें और ट्रेडिंग साथ करें और पैसे कमाएं। ना कि हम किसी के पास जाके जॉब कर रहे हो और चंद हजार रुपए के लिए जलील हो रहे हो। बड़ी सीधी सी बात है। तो मैं नहीं, ये बनाने का मकसद ही यही है। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर है। और एकदम से मैं प्राइस सेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे आ गया, इतना ये बहुत आगे की चीज होती है, लेकिन वो काम कर रहा है, उससे लोग पैसे बना रहे हैं। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि आप साइंसदान बन रहे हैं और इतना कुछ सीख रहे हैं, यूट्यूब पूरा भरा हुआ है इन चीजों से, सही है। अंग्रेजी, उर्दू, जापानीज, हर जुबान में भरा हुआ है। सब कंटेंट बेच रहे हैं, किसी तरह बेवकूफ बना रहे हैं। हकाइक कोई बयान नहीं कर रहा कि 5 मिनट की चीज है वो सीखने की, वो कर लो तुम पैसे कमा लोगे, डिसिप्लिन के साथ, तमीज के साथ, कि जब मौका मिलेगा तभी करूंगा, ये चीज कर लो और तुम पैसे कमा लो। सीधी सी बात। सिर्फ खुद पर काबू लाना है। जिस दिन हम खुद पर काबू लेंगे ना, हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन होगी, डिसिप्लिन होगा, हम कामयाब हो जाएंगे। सही है, मकसद ही यही है यार, कि डिसिप्लिन हो। सही है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, जुआ नहीं है, लालच नहीं है। सही है, तो डिसिप्लिन के साथ ये चीजें पढ़ लो और कर लो। मेरा ये ब्रोकर है, मेरे रेफरल से साइन अप करोगे, मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा तुम्हारी ट्रेड करने से भाई। ना करो वो भी, अगर नहीं करना, करना है तो ये पार्टनर कोड सब कुछ सामने, मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, मेरा डिस्कॉर्ड है, वहां सब फ्री है, कोई किसी को पैसे नहीं देने। किसी ने किसी को पैसे दिए ना, तो फिर लानत है तुम लोगों की शक्लों पे। फिर तो मैं क्या ही बोलूं, तुम लोगों से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। सही है भाई, तो मैं बार बार बोलता हूँ ये फ्री है। सही है। एक प्रीमियम सेक्शन है जो पेड है, लेकिन वो भी आपका काम का ही नहीं है। वो उन लोगों के लिए जिनकी इक्विटी कोई हजारों डॉलर है यार, जिनके पास हजारों लाखों डॉलर उनके वॉलेटों में है और वो बड़ी ट्रेड्स करते हैं, वो एक अलग काम है। सही है ना? उससे आपका क्या कंसर्न है? आप अपने 2000, 1500, $2000 से आप ट्रेड कर रहे हो, आप एक छोटे से ट्रेडर बन रहे हो, अपना जरूरत पूरी करो, अपना घर चलाओ और एक इज्जतदार जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह वो दिन भी लाएंगे कि आप करोड़पति बनोगे यार, आप बड़े बनोगे, कोई वो नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे बना देते हैं, अल्लाह हर किसी के लिए है। लेकिन पहले हम सीख तो लें, अल्लाह से मांगे तो। इन्नमल अमालु बिन्नियात ना यार, पहले कोई अमल का दारोमदार ही नियत पे है ना। हम कोई मेहनत तो करें, दुनिया दारुल असबाब है। और हम क्या करते हैं, 9 to 5 की जॉब में फंसे हुए हैं, रात की जॉब में फंसे हुए हैं, इसमें फंसे हुए चंद हजार रुपए के लिए। वो चंद हजार हम आसानी से कमा सकते हैं। आज पेट्रोल 460 रुपए हो गया, जितनी तनख्वाहें साल उसमें तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं आ रहा, और जलील पे जलील अलग होया जा रहा है बंदा। तो भाई ये चीजें हैं, अगर आप मेरे लेक्चर स्टडी कर लेंगे तो आपको ये नफा आ जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। सो विदाउट फर्दर डू, आज हम ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होते क्या हैं। ऑर्डर ब्लॉक दो किस्म के होते हैं मार्केट में। ये चार्ट है आपके सामने, सही है।
सबसे पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी आज बता दूं कि होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक किसको, ऑर्डर ब्लॉक तो बाद में आएगा, पहले तो हमें ये देखना है कि जब मैं हमने पिछले लेक्चर में हायर हाईज हायर लोस पढ़े थे और कैंडल के पीछे पढ़ा था, तो हायर हाई जब होता है, जब बाजार नीचे से ऊपर जाता है, तो उसको अंग्रेजी जुबान में कहते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। तुम्हें जो नाम देना है भाई तुम अपनी जुबान में दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, सही है। ये सब अंग्रेजों की बचौदियां हैं, सही है ना। तुम इन यहूदियों को, इनको मेरे आगे लेकर आओ, यानी मैं क्या बोलूं, इनको मैं रगड़ ना दूं तो फिर सही है, क्या ही बात हो जाए। सही है। तो एक्सपेंशन कहते हैं, अंग्रेजी में तुम्हें जो नाम देना है दे लो। जब बाजार वापस नीचे आता है ना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। सही है। पुल बैक भी कहते हैं, रिट्रेसमेंट। हर गोरा नया आएगा, नया मंजन लेकर आएगा। आईसीटी आया, आईसीटी अपना मंजन नया लेकर आया। सब अपना अपना, उसके बेटा केलब मेरे साथ पड़ा हुआ है, सही है, मुझे पता है। हर कोई अपना नया मंजन लेकर आ रहा है। मकसद क्या है कि बाजार वही है भाई, इन सबके पैदा होने से पहले भी बाजार यहीं था, इनके मरने के बाद भी बाजार यहीं रहेगा। तो जब बाजार ऊपर जाता है इसको कहते हैं एक्सपेंशन, अंग्रेजी में आपको जो कहना है आप कहिए। जब बाजार नीचे आता है इसको कहते हैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट। पुल बैक का क्या मायने है? पुल, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं, देखते हैं ना वहां लिखा होता है पुल, तो हम वो पुल खींचने को कहते हैं पुल बैक। तो यानी ऊपर गया, अब हम पुल बैक कर रहा है बाजार, सेलर उसको नीचे। चार्ट में अगर हम देखें यही चीज तो ये नजर आ रही है। ये देखो, ये बाजार यहां से चला है, ऊपर गया है, ये पुल बैक आया, ये देखो, ये रहा एक पुल बैक, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक, फिर तो ये बार बार जो नीचे खींच रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये ये जो पीछे खींचा जा रहा है, वापस से चढ़ते हुए बाजार को नीचे लाया जा रहा है, इसको पुल बैक कहते हैं या रिट्रेसमेंट कहते हैं। किसी चीज को रिट्रेस कर लेना, सिंपल एज दैट। तो एक पुल बैक होता है, एक रिट्रेसमेंट हो गया। और ऊपर जाते हुए बाजार को क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। अब दूसरी चीज क्या है? इम्पल्सिव क्या होता है? इम्पल्सिव मूव इसको कहते हैं। ये जो इतने बड़े बड़े मूव आते हैं, जब एकदम से, इसमें कोई देखो ना, ये बाजार तमीज से ऊपर थोड़ा थोड़ा एक एक कैंडल बन रही है, छोटी छोटी, इज्जत से ऊपर जा रहा है, फिर छोटी छोटी कैंडल बन रही है, इज्जत से नीचे आ रहा है। जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, बाजार ऐसे चलेगा, हायर हाई हायर लो, 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 हायर हाई। देख रहे हो? जो मैंने पढ़ाया था बाजार ने कल एग्जैक्टली परसों वही किया। कल से परसों से ही कर रहा है वो। तो जो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ बाजार बाद में वो कर रहा है, एक अजीब बात है। अल्लाह की तरफ से है भाई। ठीक है। अच्छा जी, हमने इम्पल्सिव मूव भी समझ लिया है। लेट्स गो बैक ऑन आवर ट्रेडिंग व्यू। तो ये हमारा इम्पल्सिव मूव इसको कहते हैं। अब हमने क्या क्या देख लिया कि भाई मार्केट में एक्सपेंशन क्या होता है, ऊपर जाने को कहते हैं एक्सपेंशन। रिट्रेसमेंट क्या होता है, नीचे आने को कहते हैं, या पुल बैक कह लें, या रिट्रेसमेंट, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हैं। और एक इम्पल्सिव मूव क्या होता है, जब बड़े बड़े मूव बनते हैं। ठीक है जी, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। ये तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या है? एक्सपेंशन, पुल बैक, रिट्रेसमेंट कह लें या पुल बैक, जो भी कह लें आपकी मर्जी, और इम्पल्सिव मूव्स। सही है। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? पहला ऑर्डर ब्लॉक, एनी बाय मूव बिफोर अ सेल मूव। कोई बाय मूव बना है, जैसे कि ये एक बाय मूव है, बाय जा रहा है बाजार, इसको बाय मूव कहेंगे, यानी बाय की तरफ मूव कर रहा है बाजार। ये नजर आ रहा है सबको साफ, सही है, बाय मूव आ रहा है। सही है, बाय मूव जा रहा है साफ। और फिर ये सेल मूव बना है, तो ये बाय मूव बिफोर अ सेल मूव इज एन ऑर्डर ब्लॉक। सही है। तो ये एक सेल बाय मूव बना है, ये भी एक कैंडल भी तो बाय मूव ही होगी, तो ये और फिर एक सेल मूव बना है, तो ये एक और सही है, तो हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। इसी तरह अ सेल मूव बिफोर अ बाय मूव को भी हम ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं, अब हम दोबारा डिस्कस करते हैं। ये एक सेल मूव बना है, यहाँ नीचे सेलिंग आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और फिर ये बाइंग आई है, तो ये वाली जो आखिरी कैंडल है हम इसे भी ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन बाय मूव बिफोर अ सेल मूव इज एन ऑर्डर ब्लॉक, अ सेल मूव बिफोर एन बाय मूव इज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो ये दो चीजें हमने मान ली। अब हमें ये तो समझ आ रहा है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक है क्या। सही है जी, हमें ये तो पता चल रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसकी पांच शराइत है। हमने पांच शराइतें रखनी है। अगर उस ऑर्डर ब्लॉक में पांच शराइत पूरी हो रही हैं, तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वो एक माना जाएगा कि ये दुरुस्त ऑर्डर ब्लॉक है, ये काम करने वाला ऑर्डर ब्लॉक है। इससे कारोबार में, इससे मार्केट को रिस्पेक्टिंग आ सकती है। ठीक है। वरना हकीकी तौर पर तो कोई भी दुनिया में नहीं बता सकता, 100% तो कोई भी करेक्ट नहीं होता ना। सही है जी। तो लेकिन हम, जो मार्केट का नॉर्म है, जहां देखो मार्केट ना कोई जादू नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मार्केट इज सिंपल कि जो ज्यादातर लोग करेंगे बाजार वही चला जाएगा। एक मंडी है आलू टमाटर की, वहां पर 1,000 लोग बोली लगा रहे हैं आलू की 10 रुपए, और 100 लोग बोली लगा रहे हैं 5 रुपए। सही है। और बाजार में 10,000 आलू में 100 लोग
रुपए बोली लगा रहे हैं, 5 रुपए, 10,000 लोग बोली लगा रहे हैं 10 रुपए। बाजार ज़ाहिर है 10 रुपए वालों को ही मिलेगा, क्योंकि 1,000 लोग खरीद रहे हैं और वो सारे आलू खरीद के ले जाएंगे। मान लो 100 लोग बोली लगा रहे हैं 10 रुपए, 1,000 लोग बोली लगा रहे हैं अब 5 रुपए, उल्टा हो गया, लेकिन बाजार में अभी भी 10,000 आलू हैं। तो क्या होगा? 100 लोग 100 आलू खरीदेंगे, 10 रुपए के हिसाब से चले जाएंगे, फिर भी 900 आलू बचे रह जाएंगे। अब मजबूरन मंडी को 10 रुपए से नीचे आना पड़ेगा उन 900 आलू बेचने के लिए 5 रुपए पे, क्योंकि बाकी 900 लोग क्या कह रहे हैं, बाकी 1,000 लोग क्या कह रहे हैं, 5 रुपए। तो बाजार 10 रुपए से उठ के 5 रुपए पे आ जाएगा। तो जो ज्यादा होता है ना, वही करता है, मेजोरिटी ऑलवेज विंस। इसी तरह बाजार में ये चीज हम कैसे ढूंढते हैं कि कहां से बाइंग आएगी, कहां से सेलिंग? ऑर्डर ब्लॉक हम मान लेते हैं एक चीज है। क्यों? दुनिया ने कुछ कानून कवानीन बनाए कि यहाँ ये चीजें होंगी तो बाइंग करेंगे, ये चीजें होंगी तो सेलिंग करेंगे। मिसाल कैसे? इस तरह से है कि भाई मंडी में जो लोग 5 रुपए से खरीद रहे हैं, क्योंकि आगे 6 रुपए का होलसेल बिक रहा है, तो वो जमींदार से 5 रुपए में खरीद रहे हैं। आलू की मिसाल ले लेते हैं। जो लोग 10 रुपए में खरीद रहे थे वो तो घर वाले थे, घर में उनको लेके जाना था, उनको बाजार में मिलता है 25 रुपए का, वो यहाँ 10 रुपए में भी लेके चले गए। लेकिन वो लोग ही कितने हैं? 100 थे, तो 100 लोगों ने ले लिया, चले गए। असल रेट 5 रुपए। अब ये रेट 5 रुपए कैसे तयन हुआ हुआ है आलू का? ये ऐसे तयन हुआ हुआ है आलू का मेरे भाई, कि आपने ये देखना है कि 5 रुपए में जो होलसेलर ले रहा है, उसका पेट्रोल वगैरह, उसकी तो तिजारत है, उसने सब कुछ डाला, उसको 9 रुपए पड़ गया, ताजिर को जाके आगे 15 रुपए में दिया, उसने आगे 20 रुपए का बेचना है, ऐसा है। तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके एक सपोर्ट बना ली कि यार 5 रुपए इज द प्राइस वेयर आई कैन अफोर्ड टू बाय, वेयर बायर्स आर इंटरेस्टेड टू बाय, होलसेल वाले। सही है। तो मार्केट हमेशा इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। ये मिसाल, ये मान लो कि वो जो 5 रुपए में खरीद रहे हैं ना, वो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उन्होंने अपना तिजारत को अपने तरीके से चलाना है, अपने नफे के लिए चलाना है भाई। फेयर इनफ है। तो इस वजह से मार्केट में एक सपोर्ट मानी जाती है, एक रेजिस्टेंस मानी जाती है, कि अब जो बेचने वाला है जमींदार, वो 5 रुपए में बेचना उसकी मजबूरी नहीं है। हो सकता है वो ना बेचे वहां पर, वो बोले नहीं 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 नहीं, 10 रुपए में तो रिटेल ने लिया है, तुम 7 रुपए में ले लो। तो एक रेजिस्टेंस 7 रुपए बन गई, सपोर्ट 5 रुपए बन गई। अब जब बाजार, जो कुछ ताजिर होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन हैं या कुछ ताजिर हैं, उनको बेचना, उनको खरीदना, आगे डिलीवरी देनी है माल की, वो एडवांस ले चुके, तो वो 7 रुपए में भी खरीद लेंगे। तो क्या होगा? बाजार 5 रुपए से 7 रुपए पे आ गया। अब जब सारे इंस्टीट्यूशन, मान लो 1,000 लोगों, जिन्होंने 1,000 दुकानदारों ने खरीदना था 5 रुपए पे, 5 रुपए की नियत थी, अब उनमें से 600 लोग, 700 लोग अगर 7 रुपए में खरीदेंगे, बाजार ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, तो फिर उनको देखा देखी सभी आएंगे, वही होगा, 7 रुपए की प्राइस हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई। क्यों? 7 रुपए पे जमींदार बेचने को राजी था, उसने बोला मैं 10 रुपए में रिटेल को बेचा, तू साथ में ले ले। सही हो गया। तो ये रेजिस्टेंस हो गई। यहां से सेलर्स आर इंटरेस्टेड टू सेल, उसने 7 रुपए में बेचा, बिक के बाजार, सबने माल ले लिया। अब सबने लेके आ गया, अगला लॉट आ गई माल की, फिर सेम कहानी शुरू हो गई। अब क्या हुआ? ये सबको पता चल गया कि 7 रुपए रेजिस्टेंस है, 5 रुपए सपोर्ट है, कि 5 रुपए में सारा कोई खरीदने को, जो भी ताजर लोग हैं वो बायर तैयार है। सही है। तो वी अग्री विद एन इप्सो फैक्टो कि भाई इस तरह हम पहचानते हैं ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। आसान हो गया। अब हम ऑर्डर ब्लॉक्स को, अब हमें समझना आसान हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक्स को। ये मैंने क्यों बताया तुम लोगों को? अब इसी तरह ये मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का अलग से हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने एक बेसिक बुनियादी तुम लोग को ऑर्डर ब्लॉक समझाने के लिए बताया है। सही है। अब इसी तरह ये इम्पल्स, ये एक्सपेंशन हुई, रिट्रेसमेंट हुई, पुल बैक जिसे आप कहते हैं, फिर एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट वगैरह वगैरह। सही है। अब ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मैंने बताया, अब बाय मूव बिफोर अ सेल मूव, सेल मूव बिफोर अ बाय मूव। इस हिसाब से जो आखिरी कैंडल है वो ये है, बाय मूव, ये है लाहरी वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। लेकिन इसी हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक भी कहलानी चाहिए, इसी हिसाब से ये भी ऑर्डर ब्लॉक कहलानी चाहिए, क्योंकि ये सेल मूव आया है, इसके बाद ये बाय मूव बना है, तो ये आखिरी कैंडल तो यही है भाई। सारी ऑर्डर ब्लॉक हो गई? नहीं, सारी नहीं हुई। इसकी ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए हमें इसको इन 5 शराइत पे उतरना पड़ेगा, जो मैंने लिख के रखी हुई है, अगर आप पढ़ें। मैंने ये 5 शराइत पहले से लिख के क्यों रखी हुई है? क्योंकि भाई ये 5 शराइत होंगी तो एक ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। पहली शराइत क्या? इम्पल्सिव मूव, जो मैंने बताया था। हम यहाँ आते हैं, यहाँ कहीं अगर ये हम मान लेते हैं, मिसाल है कि ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक मान लो, सही, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं, चलो सही। तो क्या यहाँ कोई इंपल्सिव मूव है?
नहीं, छोटी छोटी 15 मिनट पे कैंडल्स बन रही हैं, तो 15 मिनट पे तो कोई इम्पल्सिव मूव यहाँ नहीं आया। तो पहली शर्त मंजूर नहीं हुई, पांचों शर्तें मंजूर होंगी तो ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। नहीं है भाई, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। अब दूसरी शर्त क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। सही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर, इसने इस हाई ने इसको ब्रेक किया है, शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन इम्पल्सिव मूव ही नहीं है। पहली शर्त जब कबूल नहीं हो रही, सही है, तो फिर हम ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं मानेंगे, पांचों शर्तें कबूल होनी चाहिए, तब जाके ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। सही है, ये मूव कम मिलता है लेकिन ये होता है। आ जाओ देखें। अब ये एक कैंडल है ग्रीन, पहली शर्त क्या है भाई, इंपल्सिव मूव, सेल मूव बिफोर अ बाय मूव, मेरी वो बात याद रखना, ये बाय मूव है, हरी कैंडल है लाल के बीच में, हाँ भाई बाय मूव है, एक शर्त। दूसरी शर्त इंपल्सिव मूव, ये लिखा हुआ है नंबर वन। इंपल्सिव मूव क्या, बड़ी मोटी सारे सेलिंग आई हो इसके बाद, क्योंकि बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये लो, ये बड़ी सारी सेलिंग आ गई है, नजर आ रही है हमें। हाँ भाई, दूसरी शर्त भी पहली शर्त मंजूर ये वाली हो रही है। सॉरी, दूसरी शर्त क्या, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्या इस इंपल्सिव मूव ने मार्केट के स्ट्रक्चर को तोड़ा है? जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाई हायर लो, ये लो बना था, एक इंपल्सिव मूव में इसने तोड़ना है, ये नहीं है ऐसे आ जाए जैसे ये यहाँ बार बार छोटे छोटे मूव बना बना के जाके पिछले स्ट्रक्चर को इसने तोड़ा है यहाँ पर, फिर नीचे आया, फिर इसने पिछले स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, फिर नीचे आया, इंड्यूसमेंट ली, फिर तीसरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। ये नहीं, एक ही कैंडल में एक ही मोटा स्ट्रक्चर इंपल्सिव मूव नीचे ऐसे तोड़ा है, हाँ भाई तोड़ा है। ये देखो, इतनी बड़ी सारी दो कैंडल्स बनी है और उन्होंने सभी कुछ तोड़ दिया है यहाँ तो रख के। क्या ख्याल है? सही है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। तीसरी क्या, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है कि कहाँ से पैसा उठाया है, कोशिश हुई है, पैसा किसी का खाया गया है, किसी को रोड पे लाया गया है, वो कैसे पता चल रहा है, विको से। बाजार नीचे से, जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ कि ये मूव बनाता बनाता ऊपर जा रहा है, और एग्जैक्टली 4800 की प्राइस पे आता है बाजार, और कोशिश करता है तोड़ने की, ये देखो 4799.99, ऐसा है, और जाता है, बार बार टकरे मार रहा है दीवार पे, गौर से देखो, देखो बार बार इस जोन पे टकरे मार रहा है दीवार। एक सेकंड में इसको यहां कर दूं ताकि तुम लोगों को एकदम क्लीन नजर आए। ये देखो, एक दफा टक्कर मारी, दो दफा, फिर कोई बार बार बायर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सेलर सेलिंग करके नीचे ले आ रहा है, फिर बायर ने उठ के जाके तोड़ने की कोशिश करी, फिर सेलर ने छोड़ दी, फिर कोशिश, तो दफा, 8 दफा बाजार को कोशिश किया गया है यहाँ तोड़ने की, इस 4800 को बाजार नहीं टूट पाया। इससे क्या, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, कि ये यहाँ क्या हो रहा है, लिक्विडिटी पैदा हो रही है ना, लोग बायर पैसा लगा रहा है महंगा करने के लिए, और खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, तो उसका पैसा आ रहा है बाजार में, और सेलर वो पैसा खाए जा रहा है बेच बेच के। मिसाल है, वही वाली बात आलू पे आ जाते हैं तुम्हारे, आलू प्याज टमाटर जिंदाबाद, मंडी पे वापस चलते हैं हम। 10,000 आलू में 3,000 खरीदार है, बायर ने शुरू में महंगा खरीदा 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 खरीदा, सेलर दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, ये ले 1,000 आलू, 2,000 आलू, 3,000 आलू, 4,000 आलू, 5,000 आलू, 6,000 आलू, 3,000 लोगों ने दो दो आलू लेके 6,000 खत्म कर दिया, फिर भी 4,000 पड़ा हुआ है। ये लो बाजार सेलर और ले आया, तो अब क्या होगा, अब तो जो महंगे में 10 रुपए में खरीदने वाले थे वो सारे चले गए, उनका तो पेट भर गया, उनके तो पैसे खत्म हो गए। अब क्या होगा, 4,000 आलू तो और पड़ा, वो सस्ता बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही हुआ है कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर बार बार बाजार ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, विक मार रहा है, और कैंडल वापस आ जा रहा है, इसका मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, यहां से पैसा स्वीप किया जा रहा है, सफाई की जा रही है सारे ऑर्डर्स की। सही है, सेलर हार नहीं मान रहा। आखिरकार वो जो 4,000 आलू बचे थे, उन्होंने वो भी एक साथ फेंक दिए बाजार में, और ये देखो डज, इंपल्सिव मूव, कि 4,000 आलू जब कोई खरीदार नहीं होगा और इतना सारा आलू मंडी में पड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, कीमतें गिरेंगी। मुझे याद है 1-2 साल पहले की बात है, 5 रुपए किलो टमाटर हो गया था, पता नहीं किसी रीजन से। सही है, इतना टमाटर आ गया था पाकिस्तान के अंदर, फॉर सम रीजन एक्सपोर्ट बंद हो गई थी या क्या हुआ था, राइट। तो यही हाल हुआ, इतना सारी सेलिंग आएगी, तो जब खरीदार ही नहीं होगा तो बाजार डम नीचे। ये होता है भाई प्राइस एक्शन, सिंपल। तो इस कंडीशन में जो हमारी शर्त थी, जो हमने शर्त रखी थी, वो क्या थी, इंपल्सिव मूव, यानी इस तरह का लिक्विडिटी स्वीप। तीसरे नंबर पे जो है वो ये है कि डंडियां, ये विक्स मारे बाजार ऊपर की तरफ, बार बार विक मारे, कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ जितनी लिक्विडिटी थी उठा ली गई है, अब जान नहीं है बायर में, तो ये हमारी तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। चौथी शर्त की, ऑपोजिट कलर कैंडल, सेल मूव है ये, और ये कैंडल किस रंग की है, हरे रंग की है, तो ये ऑपोजिट कलर कैंडल हम मार्क कर लेंगे यहां पर। हमारी चार शर्तें हो गई हैं पूरी इस ऑर्डर ब्लॉक में। पांचवी क्या, ट्रैप बायर सेलर, इसको क्या मतलब है,
भाई जब कोई खरीदेगा, इन्होंने यहाँ ऊपर गए, बाइंग की है, इन्होंने बाइंग की है, इन सब ने बाइंग की है। अब बाजार जब यहाँ आ गया तो ये लॉस में चल रहे हैं सारे। फ्यूचर्स मार्केट तो ऐसे ही करती है, अगर तुमने प्राइस को फोरकास्ट किया ऊपर जाएगी और बाजार तुम्हारे खिलाफ जाएगा तो तुम लॉस होगा ना तुम्हें। तो अब ये लॉस में चल रहे हैं। कितनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, कितनों के वॉश आउट हुए होंगे अकाउंट, लेकिन कितने अब भी बाकी होंगे जिनके पास हजारों डॉलर है। उन्होंने छोटी लॉट से घुसे में 0.01 से 0.1 स्टैंडर्ड लॉट से घुसे हुए सिर्फ, राइट। उनके पास हजारों डॉलर पड़े, बड़े सारे पैसे, वो लिक्विडेट क्यों होंगे, उन्होंने नीचे आ गए, वो विहोल्ड कर रहे हैं। तो बाजार को मजबूरन ऊपर आके उनको क्लियर आउट करना पड़ता है, क्योंकि बाजार में वो ट्रेड एग्जीक्यूटेड है, अभी भी पेंडिंग है अभी भी, और वहां पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। वो कैसे है कि जब ये इंपल्सिव मूव आया है तो इतने सारे, जब 4,000 आलू उसने फेंके तो जरूरी थोड़ी है सारे आलू एक ही जगह पे जाए। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई बिकेगा, कुछ नहीं बिकेंगे, वहीं पड़े रह जाएंगे। मान लो जमींदार ने वो बचे हुए 4,000 आलू एकदम से ले आया बाजार में, खरीदो खरीदो, लो खरीद रहे, शाम हो गई, रात हो गई, मंडी बंद हो गई, फिर भी 2,000 आलू वहां पड़े रह गए। तो इस वजह से यहाँ पेंडिंग ऑर्डर पड़े रह गए, क्योंकि यहां से इंपल्सिव सेलिंग शुरू हुई है, तो ये पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पड़े रह गए। सही है, जो बाजार उठाने वापस आएगा ऑर्डर बुक में। तो भाई हमारी पांचवी शर्त भी यहाँ पूरी हो गई, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यही ऑर्डर ब्लॉक अगर हम पीछे जाके चार्ट में देखेंगे ना, ये तो अभी लेटेस्ट दिखाया है तुम्हें मैंने ऑर्डर ब्लॉक, जो आज का है। क्या तारीख है, ये कब बना है, ये नीचे बंद करो, ये कब बना है, 2 अप्रैल को शाम 5, सुबह 5 बजे। ये देखो, ये मैं तुम्हें लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक निकाल के दे रहा हूँ कि ये बना है, यहां से बाजार आएगा, इसको टैप करेगा और गिरेगा। कैसा ये होगा, आओ इसी चीज को हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की पांचों कंडीशन और कहीं वैलिड है। एक तो ऑर्डर ब्लॉक हमने ढूंढ लिया, ये हमने मार्क कर लिया डब्बे से। दूसरा क्या है भाई, यही पांचों कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये देखो, बाजार वापस आया, यहाँ गिरा। अच्छा, बाजार यहीं से पहले हम आगे नया ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने से पहले हम प्रीवियस देखते हैं कि बाजार जब यहां से आके यहाँ गिरा है तो यहां से भी बाइंग क्यों आई। ये देखो ना, ये $30 की बाइंग आई है। अगर हम ये लगा के देखें अपनी सेल का वो कैलकुलेट करें कि ये इतनी बाइंग यहाँ से यहाँ तक की कैसे आ गई, ये कितने डॉलर की है, देखो $61 की बाइंग है। सही है, ये $61 की बाइंग कैसे आ गई भाई, क्या वजह है जो $61 की बाइंग आ रही है, देखो पढ़ो, $61 की, क्या वजह है, देखो आओ पीछे देखेंगे। देखो, ये एक इंडिसेशन ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। इंडिसेशन का क्या कहते हैं, इस कैंडल में ना सेलर जीता ना बायर जीता, दोनों के बीच में बॉडी है, ऊपर भी नहीं है। ये देखो, बता रहा है तुम्हारे इंडिसेशन ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है, उसकी विक को, और ऊपर निकल गया। सही है, तो ये $61 की जो विक बनी है ना पूरी, इतनी बड़ी बाइंग जो आई है, वो इसी वजह से आई है कि ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्टिंग आती है, बात शर्त है उसमें कंडीशंस मीट हो। दूसरी, ये वाली विक क्यों मारी बाजार ने, जब गिर रहा था तो इसी की तरह सीधा गिर जाता है कि कैंडल में नहीं। ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। इससे पीछे देखो, ये एक इम्पल्सिव मोटा मूव है, बड़ी मोटी सारी कैंडल नजर आ रही है, बाकी कैंडल इतनी मोटी नहीं है। और अगर इसी मूव को तुम 30 मिनट पे कर लोगे ना, तो ये देखो, ये एक इम्पल्सिव मूव बन जा रहा है। 4 घंटे पे जाके देखो और मोटा मूव होगा। ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बाजार आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को निकाला और वापस ऊपर निकल गया इधर। ये 4 घंटे पे जाके देखो, तो चार्ट जो है ना, अलग अलग टाइमों पे अपनी अपनी रिस्पेक्टिंग देना जानता है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। हमें पता चल गया कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये वाला भी काम कर गया, ये वाला भी यहाँ आया, इसने इसको टैप करा 50% और ऊपर निकल गया। दो ऑर्डर ब्लॉक हमारे वैलिड हैं। तीसरा हमने यहाँ मार्क कर लिया अगली आने वाले वक्त के लिए। अब यहाँ से देखेंगे बाजार यहीं से क्यों गिरा है। बाजार ने आया, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना दिया, क्योंकि ये सेलिंग आ रही थी, वापस ऊपर आया, कोई बात नहीं, बाइंग आई सेलिंग आई चलने दो। फिर एकदम से डज इम्पल्सिव मूव बना है, देख रहे हो, फिर से इम्पल्सिव मूव। तो पहली शर्त क्या थी, इम्पल्सिव मूव होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस लो को इसने तोड़ दिया गिर के, अब ये लो बन गया नया, तो ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। और एक ही कैंडल में तोड़ा, ये गौर से देखो, एक ही कैंडल में तोड़ा, जो पहली शर्त है। ये देखो, यहां से अगर हम देखेंगे, एक ही कैंडल में तोड़ा, इसी कैंडल ने तोड़ दिया पूरा स्ट्रक्चर। हालांकि उसको स्लो स्लो आना चाहिए था, ऐसे तोड़ता नहीं, उसने डस तोड़ा। इंपल्सिव मूव इतने पावरफुल होते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। दो शर्त, तीसरी शर्त क्या थी, लिक्विडिटी स्वीप। देखो 5 8 9 दफा इसने विक मारी है ऊपर जाने के लिए, दोबारा बार बार कोशिश कर रहा है, नहीं जाने दे रहा मार्केट। सेलर ने आखिरकार काबू ले ही लिया और एकदम से तोड़ के रख दिया। तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तीसरी क्या थी, लिक्विडिटी। चौथी क्या, ऑपोजिट कलर कैंडल, याद करो।
सब लाल लाल था, बीच में ये हरा भाई आ गए अकेले, इनफरादी, और कोशिश कर रहे हैं ऊपर जागने की, तो ये भी ऑपोजिट कलर कैंडल हो गया। ट्रैप बायर सेलर, जिन्होंने यहाँ से बाई किया वो सब ट्रैप हो गए, जिन्होंने इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग किया वो सब ट्रैप हो गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ आके ऊपर, जब यहाँ पे भी तो बाइंग आई होगी ना, ये कैंडल इतना ऊपर आई है इन सबसे, तो जब भी बाइंग आई होगी, सबने बाइंग करी, बेचारे फंस गए सारे। क्या ख्याल है? अब जब ये हो गया, बाजार चला चला वापस आया, इन लोगों को निकाला, देखो ये पेंडिंग ऑर्डर जो यहाँ पड़े रह गए थे इस इम्पल्सिव मूव के, वो सारे उठाए बाजार ने और वापस से ड्रॉप दे दिया। देख रहे हो, अब बाजार दोबारा नॉर्मल हो गया और फिर बंद हो गई मार्केट। तो ऑर्डर ब्लॉक इसको कहते हैं, जब ये 5 कंडीशंस, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चैनल पे भी डाल दूंगा, कि भाई 5 कंडीशंस जब होती हैं, और ये छठी कंडीशन क्या लिखी हुई, इनडिसिशन कैंडल ओबी इज ऑलवेज परफेक्ट, जो मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया था, ये रहा। जब इनडिसिशन कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक, वो बहुत वैशी काम करता है, और उसकी विग भी बहुत हो गई, क्योंकि ये सारे ऑर्डर पेंडिंग थे, इसमें ना बायर जीता है ना सेलर, और ये पूरा इम्पल्सिव मूव है, देख रहे हो कितना ऊपर तक जा रहा है बाजार। सही है, तो ये एक इंडिसिशन चलते हुए बाजार में फंसा है, तो ये बहुत पावरफुल है। बाजार ने वही किया, आया अपने इंडिसिशन ऑर्डर ब्लॉक को लिया, टैप किया और फट वापस ऊपर चला गया। तो इंडिसिशन ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने लिखा है वो इस कैंडल को लिखा है कि हमेशा ये काम करता है। तो हमने ये भी पहचानना है कि क्या वो ऑर्डर ब्लॉक इंडिसिशन है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इंडिसिशन बहुत कम मिलता है, लेकिन देन अगेन ये पांचों भी तो काम कर रहे हैं, ये पांचों कंडीशन जिस ऑर्डर ब्लॉक में होंगी वो काम करेगा। आखिर में क्या, ऑर्डर आर गुड फ्रॉम मेजर ऑर्डर ब्लॉक से ही, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, यही ऑर्डर ब्लॉक्स। अब सबसे अच्छे ऑर्डर ब्लॉक कौन, सेकंड नंबर पे अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, एक तो इंडिसिशन नंबर 1 होता है सबसे अच्छे, दूसरे वो होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई या डिमांड जोन पे बने। सही है, जैसे सब, जिसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लें, सही है। तो वो कैसे है कि ये सप्लाई, ये डिमांड, सप्लाई या डिमांड जोन पे बने, ये एक डिमांड जोन था, क्यों भाई, बाजार ने यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाई हुई थी, सही है, सपोर्ट जोन था, बाजार आया अपनी सपोर्ट को टैप कर ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर गया, यहाँ से ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि बाजार 4,800 तक इतने अरसे में पहले पीछे नहीं आया था, बहुत अरसा पहले 5,000 से गिरने के बाद, जब बहुत गंदा गिरा था, उसके बाद ये पहली बार 4,800 को टैप कर रहा है। तो ये एक अच्छी सप्लाई जोन बन सकता है, बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो वैलिड होगा। सिमिलरली ये एक सप्लाई जोन है, क्योंकि सेलिंग आ रही है, और से देखो ये एक डिमांड जोन था, सेल आया, डिमांड जोन को टैप करा, ऊपर गया, यहाँ इसने नया सप्लाई जोन बना के ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा अच्छा काम क्यों करेगा, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन बन गया है, क्योंकि ये सेलिंग आई है यहाँ पर, तो ये सप्लाई जोन का ऑर्डर ब्लॉक अच्छा काम करता है। तो सिमिलरली हम डिमांड जोन में जाके देखें कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए हमें, आ जाओ यार, आओ चार्ट में देखते हैं कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं क्या। हाँ चलो ये है, बाजार यहीं तक क्यों आया, क्योंकि ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था, आओ मैं आके दिखाऊं तुम्हें। ये देखो, ये मैंने महीनों पहले मार्क किया था, ये देख रहे हो, बाजार ने जब, याद है इतनी गोली की, बहुत बुरी तरह गोल्ड गिर रहा था, तो गोल्ड ने यहाँ आके टैप करा है 4,099 पे और ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, ये 4 घंटे का चार्ट है, मैं तुम्हें अभी वो ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ जो मैंने मार्क किया हुआ था, ये रहा, दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये मेरा माउस फंस गया, ये वाला, ये वो 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, बाजार आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ का है, एक सेकंड, हाँ, ये वो 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो, ये कैंडल देख रहे हो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंपल्सिव मूव है, इसके अंदर कोई सेलिंग नहीं, सिर्फ सीधी सीधी बाइंग आ रही, और ये एक इंपल्सिव मूव है बड़ा मोटा सारा, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। सही है, हम इस कैंडल को पूरा मार्क कर लेते हैं, और बाजार जब गिरा था ना, तो बाजार आया था, इसको टैप कर रहा था और निकल रहा था, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक, एक कैंडल हो गया 1 डे का, सही है, आके देखो, आओ आगे आके देखें। अब हम, बाजार आएगा, इसी कैंडल को टैप करा है यहाँ पर और ऊपर निकल गया, थोड़ी सी वेरिएशन में फर्क है, लेकिन अगर हम वो कैंडल पूरी 1 डे पे जाके देखेंगे ना, तो वो पूरी यहाँ तक आ रही थी जब मैंने वो मार्क किया था। सही है, इवेंचुअली ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, और हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हमेशा काम करता है, लेकिन देखना होता है कि क्या वो कंडीशंस मीट हो रही हैं। 1 डे पे जब मैंने मार्क किया था ना, ये यहाँ तक था, सही है, ये ऐसा था पूरा, जी, सही है, और मैं 1 डे पे करके भी दिखा दूंगा। अब देखो बाजार आया है, एग्जैक्टली तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और चला जाएगा, ये
एग्जैक्टली तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक की टिप को टैप करा, सारे ऑर्डर उठाए, 97 तक आया, 98 तक या 101 तक ऑर्डर ब्लॉक था, $2-3 नीचे आया और निकल गया। और तब से ये बाइंग चल रही है। अब यहाँ पर हम दूसरे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। आओ देखो, ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक। ये एक इम्पल्सिव मूव है 4 घंटे का। ये मूव कितना बड़ा है, आओ देखो। $230 का मूव है, गोल्ड $230 चढ़ा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। बीच में नीचे से बाइंग आ रही है, एक सेलिंग आई, ट्रैप हो गया सेलर, ट्रैप बायर सेलर, ये वो दूसरे किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है। बाजार आया, सेलर्स को निकाला, ओरिजिनल मूव में ऊपर निकल गया। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक्स। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इतना डिटेल्ड नहीं है, लेकिन बुनियादी है कि आप ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग इन 5 शराइत से कर सकते हैं, और इनको डेमो में ट्रेड करें, रियल में ट्रेड करें, जो करना है करें। लेकिन पॉइंट क्या है इस लेक्चर का, कि आपको ये समझाना है कि ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग क्या होती है और इससे आप पैसे कैसे बना सकते हैं। आसान है। ये मैंने अभी एक ट्रेड प्लान की हुई है 4 घंटे पे। देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है, छोटा वाला इंडेसिशन है, ये देखो, ये मार्क किया हुआ है मैंने, देख रहे हो। और ये मैंने ग्रुप में दी हुई है ट्रेड। ये बाजार आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को निकालेगा और यहाँ से फटेगा। तो ये मैंने ट्रेड मार्क की है। जो मैं करता हूँ वो मैं दिखाऊंगा, और वही तुम्हें ग्रुप में देखने को भी मिलेगा। यही चीज मैंने कर रहा हूँ, ग्रुप में भी वही दे रहा हूँ, पढ़ा भी वही रहा हूँ। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है, क्योंकि ये एक इम्पल्सिव मूव है। गौर से देखो, 4 घंटे पे है, $200 का ये मूव है। ये एक इंडिसिशन, अभी मैंने बताया बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं भाई, इंडिसिशन ऑर्डर ब्लॉक नंबर 1। वो मुझे मिल गया, मैंने मार्क कर लिया। मुझे पता है बाजार ही आएगा। अब ये यहीं से क्यों जा रहा है, क्योंकि दुनिया ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करती है सबसे ज्यादा। एक्सक्यूज मी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं बोल बोल के भी थक गया हूँ, लेक्चर काफी लंबा हो गया। आई होप आप लोग ये पूरा देख लें और आपको इससे मदद मिल जाए और आप कुछ पैसे कमा लें। नहीं है, सिग्नल्स नहीं है मेरे ग्रुप में, फ्री सिग्नल्स मिलते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फ्री है। ज्वाइन करें और ट्रेड करें। सही है। टिल देन, अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो आप सबसे काम ले लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।